प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उरी सेक्टर में सेना को ऑपरेशन काली में मिली बड़ी सफलता। 2 आतंकवादियों को किया ढेर और कई हथियार किए बरामद। जम्मू कश्मीर के मौसम विभाग के निदेशक सोनम लोटस को उनके कार्यभार से दी गई पूरे सम्मान पूर्वक विदाई। सभी ने उनके कार्यकाल की जमकर तारीफ। कुलगाम जिले के समनू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई शुरू। दोनों तरफ से की जा रही गोलाबारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात। नेका और अपनी पार्टी के बीच चल रहे आपसी द्वंद्व का किया खुलासा। अब समाचार विस्तार से। सेना ने ऑपरेशन काली में बड़ी सफलता हासिल प्राप्त की है। बारामूला जिले के उत्तरी सेक्टर में सेना ने आतंकवादियों द्वारा एक बड़े ऑपरेशन को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस बीच मारे गए आतंकवादियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। 15 नवंबर को एक सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया और सुबह करीब 8:30 बजे संदिग्ध हरकत देखी गई, जिस दौरान गोलीबारी शुरू हो गई और 2 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों के कब्जे से 2 AK सीरीज राइफल, 2 पिस्तौल, 4 हैंड ग्रेनेड, कुछ दवाइयां, 2630 पाकिस्तानी करेंसी और पाकिस्तानी पहचान पत्र भी बरामद किए गए हैं। मौसम संबंधी सूचना प्रबंधन के निदेशक सोनम लोटस को आज उनके विभाग द्वारा सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। इस मौके पर सभी ने उन्हें मफलर पहनाकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने पिछले 5 सालों में वहां जम्मू कश्मीर के मौसम विभाग में निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। लाइन ऑफ कंट्रोल में एक इन्फिल्ट्रेशन बिड जिसको फॉयल किया गया है, उसके यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग में है। ऑपरेशन काली एक इंडियन आर्मी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन है। दिस ऑपरेशन वाज कंडक्टेड ऑन 15th November in Uri sector along the line of control. The operation has resulted in many terrorist casualties along with recovery of warlike stores and other stores. ये जो ऑपरेशन जो अब काली हुआ है, ये हमारे सोर्सेस के इंटेलिजेंस साथ ही साथ स्पेशल ब्यूरो डेट श्रीनगर के इंटेलिजेंस के आधार पर हुआ है। इंटेलिजेंस मिलने पर उस इलाके में जो इंडियन आर्मी का काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड और सर्वेलेंस ग्रिड है, उसको स्ट्रेंथन किया गया था और जॉइंट ऑपरेशनल पार्टीज जनरल एरिया में डिप्लॉय किए गए थे। एंड इन द अर्ली आवर्स ऑफ 15th November, the suspicious movement of terrorists was spotted across the line of control और इस मूवमेंट को हमारे सर्वेलेंस ने कंटिन्यूसली ट्रैक किया। जब इन्फिल्ट्रेटिंग टेररिस्ट ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया तो उनको एंगेज किया गया। उस एंगेजमेंट के दौरान फायर एक्सचेंज भी हुआ। फायर एक्सचेंज के बाद जब एरिया का डिटेल्ड सर्च किया गया, तब वहाँ पे हमें जो टेररिस्ट कैजुअलिटीज़ है, बहुत सारे टेररिस्ट कैजुअलिटीज़, देयर बीन मेनी टेररिस्ट कैजुअलिटीज़, द एग्जैक्ट नंबर्स कैन बी कंफर्म बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द लाइन ऑफ कंट्रोल। हाउसओवर 2 bodies of the terrorists have been recovered along with the warlike stores, जिसमें 2 AK सीरीज राइफल है, 2 पिस्टल्स है, साथ ही साथ 4 चाइनीज ग्रेनेड्स और इन सारे हथियारों के एम्यूनिशन, मेडिकल सप्लाईज, ईटेबल्स, पाकिस्तानी करेंसी और कुछ एक आइडेंटिटी के पेपर्स या नॉर्मल पेपर्स वगैरह हमें मिले हैं। द मोस्ट सैलिएंट फीचर ऑफ दिस ऑपरेशन इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बशीर अहमद मलिक, जो 2 टेररिस्ट हैं। एक उनमें से बशीर अहमद मलिक है और दूसरे उनमें से अहमद गनी शेख है। बशीर अहमद मलिक इज एन इंपॉर्टेंट कॉग इन द क्रॉस बॉर्डर टेरर मैकेनिज्म which is operating in Jammu and Kashmir, which is also supported by our adversary. ये वहाँ का POJNK का एक बहुत बड़ा लॉन्च कमांडर है, जो बहुत सारे तंजीम्स का इन्फिल्ट्रेशन, तंजीम्स के इन्फिल्ट्रेशन में उनको सहायता देता है।
and he is also behind a lot of infiltration that has happened across the line of control. He's been in terrorism, or he's been actively involved in terrorism for last 3 decades. In these 3 decades, he's facilitated a number of infiltration across the line of control, which has also sadly resulted in loss of many lives of Indian citizens, including our soldiers. The neutralization of Bashir Ahmed Malik is a severe blow to the terror infrastructure across the line of control, as well as to the sympathizers and the supporters of terrorism. एक और बात, अहम बात इस ऑपरेशन का ये है कि विंटर सेट इन होने पर भी दुश्मन का या टेररिस्ट उनका जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स है, दे हैव नॉट reduced. The regular infiltration attempts in spite of the winter setting in. This also shows the desperation of our adversary as well as the tandeems to push maximum terrorists, ताकि उनका मात्रा जो वैली में उनका जो नंबर्स है वो बढ़े और जो अभी वैली में जो पीस है उसको डिस्टर्ब किया जाए. This operation also is a testimony of the synergy between the security and the intelligence agencies in Jammu and Kashmir, and is a mark of the professionalism, courage, selfless service and valor of our brave soldiers. Finally, I would like to assure everyone on behalf of Indian Army that the Indian Army is well prepared to thwart any nefarious designs of our adversary or any terrorist tanzims to foment trouble in the valley. Also, we will not let any breach to the line of control. मौसम संबंधी सूचना प्रबंधन के निदेशक सोनम लोटस को आज उनके विभाग द्वारा सम्मान पूर्वक विदाई दी गई. इस मौके पर सभी ने उन्हें मफलर पहनाकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया. उन्होंने पिछले 15 सालों से वहां जम्मू कश्मीर के मौसम विभाग में निदेशक के रूप में कार्यरत थे. इस दौरान सभी ने उनके कार्यकाल की जमकर प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से किया. पंद्रह साल का सफ़र रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को साफ करते करते. ऐसे वेदर फोरकास्टर, तो ये सफ़र बहुत एडवेंचरस रहा है, दिलचस्प रहा है और खुशगवार रहा है. और मौसम को देखते देखते मुझे ये पता नहीं चला, मौसम को देखो, बादल को या हवा को देखते देखते ये 15 साल का कैसे सफ़र कैसा रहा, मुझे इतना लोगों का प्यार मोहब्बत मिले पता भी नहीं चला. तो टुडे आज जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे अपने आप को आई एम लिविंग ऐसे सेटिस्फाइड, मतलब फुलफिलिंग एंड फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड प्रोफेशनल की तरफ, मैं एक ऑफिशियल की तरफ जा रहा हूँ. क्योंकि इन 15 साल में मैंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आई वॉज एबल टू मेक पीपल वेदर कॉन्शियस. आज कोई भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं या लद्दाख के लोग हैं, वेदर को अपने डे टू डे ज़िंदगी में एक क्रिटिकल फैक्टर मान के, वेदर को एक इनपुट, क्रिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट मान के चलते हैं. सुबह उठते ही मौसम को ज़रूर चेक करते हैं. ये ज़रूरी नहीं कि वो हमें पूछे, कहीं से कहीं मतलब दिमाग में है, तो बहुत ही जो कि अच्छी बात है. तो 15 साल में यहाँ के लोग आपको, कश्मीर के लोग कैसे लगे आपको यहाँ? मुझे तो जी मिजाज कैसे लगा? लोगों का बहुत मुझे अच्छा मिजाज लगा है, बहुत हेल्पिंग नेचर का. आपको पता है, चाहे वो कोई बड़े से बड़े ऑफिसर से लेके मतलब कोई बिजनेसमैन से लेके मतलब कोई सोसाइटी के हर तबके के लोग, बहुत अच्छा लगा. लेकिन आपको सच्चाई तो ये भी है, हमने भी अपनी तरफ से कोई जो हमें ड्यूटी असाइन किए गए उसमें कोई उसको अच्छी तरह निभाया. तो उसमें कोई कसर, ह्यूमनली जहाँ तक पॉसिबल है हमने पूरा अपना ड्यूटी निभाया. तो इसीलिए तो जैसे अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है. जाते जाते क्या मैसेज देना? जाते जाते जिस हिसाब से आप लोगों ने मुझे प्यार मोहब्बत दिया है, जैसे ऐसा अच्छा, जैसे पैराडाइज ऑन अर्थ बोलते हैं कश्मीर को, तो आप लोग बिल्कुल आराम से लोगों के साथ, जो आप लोगों ने मुझे प्यार रिस्पेक्ट दिया है, मैं भी देता हूँ. तो आराम से बैठिए. आप लोगों को मेरे तरफ से बेस्ट विशेस एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग. बहुत बहुत शुक्रिया. अभी सर का पिछले
हफ्ते जो है ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से, और पूरे डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसा माहौल इन्होंने बनाया था कि किसी भी काम को जो है आपको बिल्कुल विद इन नो टाइम आपको करना है, और फोरकास्ट बिल्कुल उनका काफ़ी अच्छा रहता था। इसी तरह ऑब्जर्वेशंस हो, ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो, सारी चीज़ों में जो है सर का काफ़ी अच्छा रोल रहा है, और उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे उसी इंथुसियाज्म और ज़ील के साथ, और ज़िम्मेवारी भी काफ़ी ज़्यादा है। उसी मोमेंटम को हम कंटिन्यू करेंगे और एक बेटर वेदर फोरकास्ट सर्विसेज फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एडमिनिस्ट्रेशन को हम देने की कोशिश करेंगे जितना हमारे से पॉसिबल हो सकता है। बाकी सर जो है नया मेड सेंटर लेह जो खोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वहाँ पे लीड करेंगे, और बिल्कुल वहाँ पे भी वो वेदर सर्विसेज हो या ऑफिस का एस्टेब्लिशमेंट हो, बाकी चीज़ें जो भी हो, वो बिल्कुल हमारी तरफ से हमारी हमेशा सर का सपोर्ट रहेगा, और एक अच्छा लाइफ और हेल्दी लाइफ की हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। कुलगाम जिले के सम्नू इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज मुठभेड़ शुरू हुई। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि जैसे ही बलों की संयुक्त टीम ने संदिग्ध स्थान की ओर तलाशी तेज की, छिपे हुए आतंकवादियों ने पार्टी पर गोलीबारी की, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि इलाके में गोलीबारी जारी है और माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी गांव में अभी भी फंसे हुए हैं। अल्ताफ ठाकुर ने श्रीनगर में हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए वाकई युद्ध के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी की आलोचना की और कहा कि अब लोगों को एहसास होना चाहिए कि इन नेताओं ने कश्मीरियों के साथ क्या किया। उन्होंने कहा कि इन द्वंद्व कर रहे नेताओं को जनता के समक्ष आकर अपने किए गए गुनाहों की क्षमा याचना करनी चाहिए। देखिए, 70 साल तक यही लोग हैं जिन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में राज किया है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे मीर साहब उस वक्त पीडीपी में शामिल थे और आज वो अपनी पार्टी में। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी के बीच में चल रहा है कि जो 2010 की एजिटेशन हो या 12 की एजिटेशन हो या 16 की एजिटेशन हो, जिसमें कितने लोग मारे, और आज मीर साहब कह रहा है कि उमर साहब ने इतने नौजवानों को यहाँ उसके टाइम में इतने नौजवानों को मरवाया, और उमर साहब वापस ब्लेम गेम खेल रहा है कि 2010 की जो एजिटेशन है, जो कुछ टंगमर्ग में हुआ है, वो मीर साहब ने करवा दिया। मुझे लगता है इन दोनों पार्टियों को खुल के आवाम के सामने आना चाहिए, और जो गुनाह इन्होंने आज तक यहाँ किए हैं, जिस तरह से कश्मीरियों का कत्लेआम किया है, कभी एक नाम पे कभी दूसरे नाम पे, और कश्मीर के यूथ को जिस तरह इन्होंने कब्रबोस किया, कब्रिस्तानों में पहुंचा, मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है कि अब खुद ब खुद ये एक दूसरे का जो राज है वो खोल रहे, और आज ये पार्टियाँ खुद इस बात का इकरार कर रही है कि हमने कब किया, किस तरह से किया और कहाँ कहाँ हमने किया। आप 2010 उठा के दीजिए, 2012 देखिए, 2016 में भी आप अगर देखेंगे, जब उमर साहब सीएम थे तो उस वक्त 112 नौजवान हैं उनकी मौत हुई है, उनको मार डाला गया। और जब टंगमर्ग का जिक्र करते हैं उमर साहब, तो उस वक्त मीर साहब रूलिंग में थे। तो मुझे लगता है इन पार्टियों को अब आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो गुनाह इन्होंने आज तक किए, आवाम को माफ़ी मांग के उनको बोल देना चाहिए कि जो यहाँ चाहे पत्थरबाजी हो रही थी, चाहे पॉलिटिक्स चल रहे थे या पॉलिटिक्स चल रहे थे, वो एक साजिश के तहत यहाँ चल रहा है। ऑयल जम्मू कश्मीर ऑयल टैंकर ड्राइवर क्लीनर्स यूनियन द्वारा अध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में IOCL डिपो नरवाल जम्मू में यूनियन कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर यूनियन के कई गणमान्य सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत पेट्रोलियम द्वारा निकाले गए अनुबंध की आलोचना की और कहा कि ये ड्राइवर्स और क्लीनर्स के हित में नहीं है, जिसका हम खंडन करते हैं। ऑयल टैंकर यूनियन जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो जितने भी ट्रांसपोर्ट के ऑयल टैंकर्स के जम्मू कश्मीर में जितने भी मुद्दे हैं उनको हम टाइम टू टाइम लोगों तक सामने लाते हैं। रिसेंटली भारत पेट्रोलियम ने एक ऑयल टैंकर ट्रांसपोर्टेशन का कैरेज का कॉन्ट्रैक्ट निकाला है, जो हर 5 साल के बाद निकलता है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट निकला, हमने इसकी जांच पड़ताल की। इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है जिससे कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स या हमारे ड्राइवर्स के लिए इसमें कोई वेलफेयर की चीज़ें हों।
पिछली बार ये 2017 में ये टेंडर हुआ था, उसमें कंपनी ने भी हमें लोअर साइड रेट दिया, क्योंकि उसमें भी कंपटीशन करके ट्रांसपोर्टर्स ने रेट लिया। जो कंपनी ने ट्रांसपोर्ट रेट दिए वो इतने कम थे कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स उसकी भरपाई आज तक कर रहे हैं। आप सबको पता ही है ट्रांसपोर्ट सेक्टर जम्मू कश्मीर में किस हालात से गुजर रहा है। आज के हालात ये बन चुके हैं कि हम हैंड टू माउथ हो चुके हैं। हमारे पास हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे ये जो आए दिन ये जो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज तानाशाही करके, ये जो बड़े बड़े अफसर अपनी तानाशाही चला के हमें ये टेंडर हमारे ऊपर थोपते हैं, हम इसका खंडन करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। इस टेंडर का कंपनी को जल्द से जल्द इस टेंडर को अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। इसमें जो रेट्स हैं वो रेट्स लोगों तक देने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्टर को देने पड़ेंगे, नहीं तो हम इसके लिए कोई भी डेमोक्रेटिक वे से जो संवैधानिक हमें लीगल जो हमारे पास रास्ता होगा हम अपनाएंगे। इस टेंडर के खिलाफ हम एक्शन भी करेंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे। आरएसपुरा में कोटली मियां फतेह की सड़कों पर आज ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने इसके लिए प्रशासन का धन्यवाद किया और कहा कि ये लोगों की लंबित समय से मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया। कोटली में फतेह अड्डा है मेन जी, ते लुक पई है, साढ़े बड़ी परेशानी पहले लंघने नहीं आने जाने नहीं। कल का कम लगे लुक पई है, बड़ी मतलब हुई है जी, सहूलत हुई मतलब लंघने उंघने की। कितनी परेशानी होती है? बड़ी बुरी हालत पहले मतलब खड्डे पेरे बड़े लंघना होंगे, बच्चे स्कूल भी जाते जब कबड्डी गंदी होंगी, एक्सीडेंट बड़े होंगे हैं। तो हूँ कल का कम लगे दा, तो बड़ी मेहरबानी है डिपार्टमेंट की, मतलब कम कला मैं प्रशासन का अज बहुत शुक्रिया अदा करना है कि साड़ी ये बड़ी पुरानी डिमांड ही 4-5 साल की रोड का बड़ी खस्ता हालत थी। लोगों पिछे ही बरसाती अपने जेब च भी साढ़े मार्केट के लोगों दुकानदार सारी गराही करिए अच्छी रोड की थोड़ा सीधा किया। अज मैं प्रशासन का और डिपार्टमेंट का बहुत तहे दिल कन्नै शुक्रिया अदा करना और ठेकेदार का भी शुक्रिया अदा करना। उन्हें बड़ी अच्छी क्वालिटी कन्नै काम करवा रहा है और आने वाले टाइम से लोगों सारी भी सुविधा होगी। मैं और भी अपील करना चाहना चीफ इंजीनियर साहब कन्नै कि साढ़ा जो पिछड़ा वाला जिन्ना भी लिंक है इसी पूरा बाइंडिंग करिए जोड़े थे जा, ताकि लोगों आने जाने की परेशानी नहीं आवे। जीवन नगर में स्थानीय लोगों ने शिक्षा निकेतन स्कूल के पास स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और अपना रोष प्रकट करते हुए कहा कि यहां की जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और आर्थिक तंगी से गुजर रही है और ऊपर से सरकार स्मार्ट मीटर्स का बोझ भी जनता पर डाल रही है। इस दौरान लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए स्मार्ट मीटर न लगाने की गुहार लगाई। देखिए, ये हम प्रोटेस्ट नहीं, ये हम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये जीवन नगर में हम वार्ड नंबर 58 में इन्होंने स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। हम एलजी साहब को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप गरीबों के बारे में सोचते हैं तो गरीबों की आवाज़ भी सुने ना। आप कहते हैं कि हम गरीबों के सोचते हैं तो गरीबों की आवाज़ सुनो। ये लोग नहीं चाहते हैं मीटर लगाना, आप क्यों उनसे ज़बरदस्ती मीटर लगवा रहे हो? हम आपसे एक ही डिमांड करते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाना बंद करें। तो डिजिटल मीटर चल रहे हैं, डिजिटल मीटर से लोग बहुत खुश हैं। जिस बात से जनता नहीं खुश है, आप वो काम क्यों जनता के साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हो? स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम मेहनत मजदूरी करते हैं। एक दिहाड़ी लग गई तो ठीक है, दूसरे दिन नहीं लगी तो उसके दिन के लिए सोचना पड़ता है कहाँ से खाना है। लेकिन जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, पिछला बिल नहीं हम दे पा रहे, तो जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, लाइट हमारी कट जाएगी तो हम कहाँ से अंधेरे में रहेंगे। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद एजाज ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने सभी गुप्त समझौते खोल दिए हैं। उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाया और कहा कि किसी ने पैसे लिए हैं और किसी ने 2010 में आंदोलन का समर्थन किया है। लोगों को अब यहां एक ईमानदार नेता चुनना चाहिए और कहा कि यहां अब तक इन सभी नेताओं ने लोगों को लूटा है और कश्मीरियों को मूर्ख बनाया है। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। जैसा आप देख रहे हैं कि जो भी रिवायती यहाँ पार्टियाँ रही है, जैसे रिवायती पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेंगे, वो आजकल ज़ेर बहस है और प्रेस उनकी बहुत कवरेज कर रहा है, क्योंकि वो 2019 के बाद जो पार्टी बनी है
छत्रछाया के तले अपनी पार्टी जो कि सैयद अल्ताफ़ बुखारी की सदारत में चल रही है, एक दूसरे पे छीटाकशी कर रहे हैं। जनाब कि कभी वीके सिंह ने किसी को पैसे दिए है, गुलाम हसन मीर को, ताकि वो 2010 के एजुटेशन को आगे बढ़ाए। अपनी पार्टी कह रही है कि 2010 एजुटेशन इज़ द चाइल्ड बॉर्न ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। सो ये जो रिवायती पार्टियां हैं, इन्होंने कश्मीरियों और जम्मू के लोगों के खून पे आज तक सियासत की है, और जो लोग के मसला मसाइल है वो आज तक कितने हल हुए हैं, वो जम्मू और कश्मीर के लोग बहुत सियाने हैं। प्रीवियस में भी 47 से लेके 2019 तक भी रिवायती पार्टियों ने यहाँ पे कई चोले बदले और लोगों के कई रंग बदले। किसी ने सब्ज़ हैंकरचिप दिखाई तो किसी ने पाकिस्तानी नमक दिखाया। अब लोग खुद जहननशी करें कि उनको क्या करना है और उनके लिए कौन सी पार्टी और कौन लीडर चुनने हैं। अपने में से एक ईमानदार लीडर चुनिए, अपने में से एक ईमानदार पार्टी बनाइए जो कि आपके काम करे और आपके खून और आपके नौजवानों पे सियासत ना करते हुए यहाँ की रियासत की जो डेवलपमेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो किसी और ढंग की डेवलपमेंट हो, चाहे वो ओवरऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, या वो बरोई कार लाए। और जो नौजवानों का आज तक खून बहाया गया है, चाहे सियासत के नाम पे, चाहे सेपरेटिज्म के नाम पे, चाहे डेवलपमेंट के नाम पे, वो दोबारा यहाँ जम्मू कश्मीर में ना हो। हंदवाड़ा के एक युवा स्नातक लड़के नोमान डार ने एक भेड़ फार्म स्थापित किया और इस तरह वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। नोमान ने अपने भेड़ फार्म की शुरुआत कुछ भेड़ों के साथ की थी और अब के समय में उनके पशुधन में काफी वृद्धि हुई है और वर्तमान में उनके पास 50 से अधिक भेड़ें हैं। उन्होंने कहा, सरकार हर किसी को रोजगार नहीं दे सकती, इसलिए युवाओं को सरकारी नौकरियों के पीछे जाने का मन छोड़ देना चाहिए, बल्कि अपना उद्यम स्थापित करना चाहिए। अख वास्ट सब्जेक्ट शीप फार्मिंग अत हॉर्टिकल्चर जुड़ित, अत एग्रीकल्चर जुड़ित, अत फ्लोरिकल्चर जुड़ित। शीप फार्मिंग सत्या बेनिफिट्स। शीप फार्मिंग करने खतर गो लगभग वारिया टाइम शीप फार्मिंग करा। बेसिकली शीप फार्मिंग नेचर बेसिकली वी लव नेचर। पन नेचर प्रिजर्व करने खतर यम चीज एनिमल्स जरूरी थावन, जैसे कि काउ शीप बाकी जानवर यह कोरिलेटेड सब्जेक्ट। हमारे पास बहुत सारे किस्म के शीप्स थे, तो हमारे पास साउथ डाउन था, हैम्पशायर था, कांगड़ी था, कोरडेल था, कश्मीर मैरिनो था, तो कश्मीर मैरिनो रिंकल था, प्लान था, कराकुल था। देन आफ्टर हम इसी नतीजे पे आए, वो इस जीनोटाइप प्योर ब्लड लाइन करो थोड़ा अथ पे काम। प्योर ब्लड लाइन करो थोड़ा अथ पे काम, तो कर हैम्पशायर साउथ डाउन तो हम बासा तीता बासा तीता असल क्वालिटी कि तम पत कोर काम, तम पत कर बस जी क्वालिटी जबरदस्त ग्रोथ वनस। रियासी के सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाली महिला कर्मियों का वेतनमान बढ़ाए जाने की मांग और अन्य कई मांगों को लेकर आज अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड अदर एलाइड वर्कर्स यूनियन की तरफ से नगर में एक रैली निकाली गई। रैली को नगर के स्थानीय जनाना पार्क से मिनी सचिवालय तक निकाला गया, जहां पर वक्ताओं ने संबंधित समस्याओं के बारे में बताया और इसके बाद एक ज्ञापन पत्र डीसी को भी सौंपा गया। तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है, जमाने खुशूसी हैं वो यहाँ तशरीफ रखते हैं। पूरा जम्मू कश्मीर चल रहा था, एक रियासी एक ऐसी जगह थी कि जहां एक मिनट के लिए मेरा इतना मजबूत रियासी के अंदर है। मैं जिस तरह से वो यहाँ ऐसे कार्यक्रम करना, और मुझे लगता है कि रियासी में ऐसे कार्यक्रम कोई भी नहीं करता है। और मैं इस दिवाली मिलन पर मुझे इनवाइट किया गया, तो जब इनवाइट किया गया तो फिर मैंने इमीडिएटली कहा कि मैं आऊँगा 16 तारीख को और सब लोगों से मिलूँगा। तो सब लोगों से आज मिलना हुआ और जो एक दिवाली मिलन की खुशी है और इसका उल्लास है, इसको देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर, ऐसे पहले आप सेवा दे चुके हैं, अब आपको नई जिम्मेदारी मिली है, तो रियासी को लेकर क्या विजन रहेगा आपका?
रियासी में काफ़ी बदलाव आया है, रियासी में नई नई चीज़ें बनी हैं। मैं जैसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पे देख रहा था तो काफ़ी नई चीज़ें ऐड हुई हैं और बड़ा अच्छा है, वेलकम चेंज है। रियासी वो पहले वाला रियासी नहीं रहा, लगातार प्रगति हुई है, उन्नति हुई है, तो ये बड़ा अच्छा है। जम्मू संभाग इस समय आतंकवाद की चपेट में है, तो किस तरह से देखिए जम्मू जो मिस्टीरियस सुरनकोट में खबरें आ रही हैं, तो क्या लगता है कि जम्मू अब जो है वो टारगेट पे आ रहा है? जी, लोगों का सहयोग इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि हम जो भी काम करें अब वो लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों तक पहुँचें, लोगों से मिलें, लोगों की बातें सुने और हम ये देखें कि अपनी कारकर्दगी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सर पीओ लगातार शहादत देते आ रहे हैं, तो सर क्या कुछ रणनीति अपना रही है उनके लिए परमानेंट के लिए, और इसके अलावा सर नई रिक्रूटमेंट के लिए बात कर रहे हैं दिलबाग सिंह जी, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कोशिशें रहेंगी? अभी तो फिर इस संदर्भ में तो मुझे देखना होगा क्या है। सर कटरा को एक आधुनिक जो खाद दी गई है, उसकी सुरक्षा को कितना लाभ मिलेगा जम्मू पुलिस को, कटरा पुलिस? सुरक्षा के लिए हम 24 घंटे चौकन्ने हैं और मुस्तैद हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।